कुंभ मेले का वो नज़ारा मैं कभी नहीं भूल सकता। लाखों श्रद्धालु, गंगा के ठंडे पानी में डुबकी लगाते साधु संत, धूप और धुएं की मिली-जुली गंध, और हर तरफ मंत्रों का गूंजता शोर। इस पवित्र माहौल में भी कुछ था जो अजीब लग रहा था, जैसे हवा में कोई अनदेखी सिहरन घुली हो। मैं अमित, एक पत्रकार, यहाँ इस मेले को कवर करने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार की रिपोर्टिंग मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगी। मेले की भीड़ में मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अकेली खड़ी थी, स्थिर, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। उसकी आंखें नीली और गहरी, इतनी गहरी कि उनमें झांकते ही अजीब सा डर महसूस हुआ। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, हाय, मैं अमित, तुम यहाँ अकेली हो? वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे कोई अधूरा राज छुपा हो। मोनालिसा, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज कानों में गूंज गई, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे गंगा में समा रहा था और घाट पर जलते दीपों की रोशनी हवा में झिलमिला रही थी। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मोनालिसा ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ चलो, आज रात एक विशेष पूजा है। कैसी पूजा? मैंने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। पूर्वजों की आत्मा को बुलाने की पूजा। मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा असर था कि मैं मना नहीं कर सका। रात होते ही हम घाट की ओर बढ़े। अंधेरा घना हो चुका था और गंगा की लहरें किसी रहस्यमयी भाषा में फुसफुसा रही थी। जैसे ही मोनालिसा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा अचानक तेज हो गई। घाट के किनारे जलते हुए दिए एक एक करके बुझने लगे। फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया और तभी पानी के भीतर से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरी टांगें बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मुझे पकड़ रखा हो। मोनालिसा ने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था। अब पीछे नहीं हट सकते, उसने फुसफुसा कर कहा। अचानक माहौल बदल गया। घाट, गंगा, भीड़, सब गायब हो गए। मैं अब एक अंधेरे जंगल में था। चारों ओर सड़ी गली लाशों जैसी बदबू थी। धुंध इतनी गहरी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो परछाइयां, लंबी डरावनी आकृतियां, जिनके चेहरों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। वो सरसराते हुए मेरी ओर बढ़ रही थी। उनकी सांसों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, एक गहरी सिसकती हुई सरसराहट। ये क्या जगह है? मैंने कांपते हुए पूछा। मोनालिसा की आवाज गूंजी, यह वो जगह है जहां आत्माएं भटकती है और अब तुम भी यहीं रहोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सपने में हूं या सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हर ओर सिर्फ अंधेरा था। मोनालिसा अब मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। सैकड़ों साल पहले एक साधु ने मुझे श्राप दिया था। उसने कहना शुरू किया, मैं एक आम लड़की थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे बलि के लिए चुन लिया।
जब मेरी आत्मा को मुक्त नहीं किया गया, तब से मैं यहीं फंसी हुई हूँ, इस श्रापित कुंभ में। हर बार मैं किसी को बुलाती हूँ ताकि वो मेरी जगह ले सके। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इस बार वो इंसान तुम हो अमित। मैं पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगी। जमीन के नीचे से कंकालों के हाथ निकल रहे थे। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें थी, और तभी एक ठंडी हथेली ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने देखा वो मोनालिसा नहीं थी, वो कोई और था। एक जली हुई सड़ी गली आत्मा, जिसके आधे चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। हम सब यहीं फंसे हैं। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज गई। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। लेकिन तभी अचानक सब कुछ रुक गया, जैसे समय थम सा गया हो। मोनालिसा अब फिर से वैसे ही दिख रही थी, वो लड़की जिससे मैंने पहली बार मुलाकात की थी। मैं तुम्हें यहाँ रखना नहीं चाहती थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन कोई एक जरूर रहेगा, तुम्हें चुनना होगा। चुनना? मैं हक का बक्का था। या तो तुम यहाँ रहो या किसी और को बुलाओ। मेरी आत्मा कांप उठी। क्या मैं भी किसी को इस मौत के जाल में धकेल सकता था? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, मैं किसी और को इसमें नहीं फंसने दूंगा। और तभी सब कुछ सफेद रोशनी में घुलने लगा। मैं वापस घाट पर था। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मोनालिसा गायब थी। मैं धीरे धीरे अपने तंबू में पहुंचा, अपना कैमरा उठाया और देखा। कैमरे में एक तस्वीर थी, मोनालिसा की। लेकिन अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। वो घूर रही थी सीधे मेरी आत्मा के अंदर। और तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, फिर मिलेंगे अगले कुंभ में।